कार्यालय पे ही बात अटक गई। मैंने उसके अलावा बहुत सारी बात, यही बात थी खाली क्या? मैंने नौजवानों की भी बात की, आपने क्यों नहीं सुनी? मैंने हॉस्टल की बात की, मैंने रोड्स की बात की, आपने क्यों नहीं सुनी? सवाल उन्होंने किया जब उन्होंने कहा बीजेपी को हक नहीं है कि इलीगल किसी ने कंस्ट्रक्शन की, इलीगल किसी ने गवर्नमेंट जमीन पे कब्जा किया। इनको ये बोलने का हक नहीं है क्योंकि इनके डिप्टी सीएम ने खुद कब्जे में है। वो आपको भी पता है, चर्चों में है वो, उसका मकान कहाँ है, और डिप्टी सीएम जो इनका रहा था बीजेपी का, इनको बोलने का हक नहीं है। बीजेपी वाले ये सवाल क्यों करेंगे कि यहाँ पर किसी बाहर के आदमी ने कब्जा किया? क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये तो इनके दौर में ही हुआ। अभी महीने 4 हुए हैं, तो सरकार से पूछने का क्या मतलब है? इनको टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आज तो मौका मिला है, लोकतंत्र है, लोगों से चुनी हुई सरकार है, इनको काम करने दो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए। तुमने जो काम किए हैं, अब कुछ लोगों को कुछ, आपको क्या लगता है ये जो बीजेपी के लोग हैं आपस में मनती है इनकी? ठेकों पे लगती है इनकी, ठेकेदारी पे लगती है, कमीशन पे लगती है, आपस में ये भिड़ते हैं, एक दूसरे की बातें उगलते हैं। मैं कहता हूं इनको, तुम कार्यालय हो, इनका काम हो, इनका चुनाव जीत कर आना हो, ये सारा वही है, सारा वही। ये बोल रहे ना माफी, मैं सबूत दे दूंगा, मुझे माफी मांगने की जरूरत है। इन्होंने जनाब, इनने कहा या तो सबूत दे या तो माफी दे, मैं सबूत ही दे दूंगा, माफी की गुंजाइश ही नहीं है, बात खत्म। आदमी ने कहा, यहाँ एमएलए बीजेपी का, उसने कहा कि नोटिस जारी किया है सरकार ने कि ये मकान खाली कर दो, आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है। इन्होंने नहीं भेजा था? पीछे 1-2 साल जब जाओगे, इन्होंने तो बुलडोजर भी चलाया। अच्छा, आप जो डांगों को देख रहे थे, लोगों को घसीटते हुए देख रहे थे, जो आप ही चला रहे थे कि इनका मकान तोड़ दिया, तो मुझे बोल रहे प्रूफ है आपके पास? ये भी बेहुदा सवाल है, क्योंकि जब प्रूफ सबके पास है, सबको पता है इन्होंने मकान तोड़े एलजी के दौर में, वो यही लोग थे, तो ये प्रूफ क्यों मांगेंगे मुझे? ये मुझे प्रूफ नहीं मांगेंगे। इन्होंने एक बात और कही कि लखनपुर में जो है, लखनपुर में कुछ किया जाए ऐसा, मंत्री जी को इन्होंने कहा कि हमारा जो है यहाँ पे रोजगार नहीं चल रहा है, हमारे जो सीमेंट नहीं बिक रहा है, बजरी नहीं बिक रही है, वो सरिया नहीं बिक रहा है, ईंटें नहीं बिक रही है, इनका कहना है। मैंने कहा महाराजा ने तो वही सपना दिखाया था जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं थी। महाराजा का सपना ये था, वो नहीं चाहता था कि पंजाब का आदमी भी यहाँ आकर जो है ये हलवाई का काम करे या खाना बनाने का काम करे। वो चाहता था कि यहीं का आदमी जो है काम करे। इलाका इसलिए हुआ था कि बाहर के लोग आए, वो हमारे होटल पे खाएं, रेवेन्यू जनरेट हो, क्योंकि हमारे पास जमीनों की कमी थी, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, और स्टेट को चलाने के लिए बाहर का पैसा आता, कारोबार हम करते, वो सिर्फ टूरिस्ट की हैसियत से आते, कारोबार की हैसियत से आते। यहाँ पर उनको बैठने की इजाजत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो यहाँ पर कब्जा ना में कमी होगी। सुनिए, ये बात सुनने की, और यही सवाल इन्होंने उठाया। जब टूटा था तब तालियां बजाई थी, महाराजा के खिलाफ नारे लगाते हैं, कहते नहीं महाराजा का सम्मान हमने रखा था, हम उसकी इज्जत करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि उसने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सरंजाम बोना था। 370 यही था कि जमीनों पे जो है किसी का कब्जा ना हो, नौकरियों पे कब्जा ना हो, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का हो। और आज बोल रहे हैं कि लखनपुर पे देखो। बीजेपी को मैं तब टोकूंगा जब वो 4 महीने पहले के सवाल करेंगे। उनको 4 महीने पहले कोई सवाल नहीं करने, उनको सिर्फ 4 महीने के सवाल करने, सिर्फ सरकार के 4 महीने के सवाल करने। अगर 4 महीने पहले एक भी दिन जाएंगे जब वो एलजी के दौर में था, तो उनको पूछने का कोई अधिकार नहीं है। बोला मैं सबूत ही दे दूंगा, मुझे माफी नहीं मांगनी।